सैम, हे सैम, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वैसे कहा जाए तो किसी से मिलवाना है जो बहुत ही कमाल है। चलो आओ नन्हे दोस्त। ओह, ये रहे तुम। फिर से निंजा टर्टल्स देख रहे हो? हाँ, मैं खुद को ये देखने से रोक नहीं पाता। अच्छा देखो, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन है? ओह, हमारे होने वाले नए पेट से मिलो। देखते हैं राट यहाँ कैसे फिट होता है। ओह, तेरी इग्नोरेंट दोस्त को माफ कर दो मास्टर स्प्लिंटर। क्या मास्टर स्प्लिंटर? नहीं सैम, ये सिर्फ एक रैट है। उस पर ध्यान मत दो मास्टर स्प्लिंटर, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानती। ओह सैम, तुम्हारी इमेजिनेशन कभी कभी मुझे हैरान कर देती है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मास्टर स्प्लिंटर को वापस लाओ। चलो रात को इस जगह की आदत पड़ने देते हैं। उसे तंग मत करो सैम, नहीं तो वो डर जाएगा। मैं डराऊंगा? नहीं, मैं ये सब नहीं करता। हाँ चलो, मैं कुछ देर में आई। अच्छे से रहना। हाँ हाँ, मास्टर स्प्लिंटर, आपका सबसे ईमानदार स्टूडेंट आपसे सीखने को तैयार है। क्या आप मुझे निंजा आर्ट सिखाने आई है? है ना? मुझे सच में सीखना है, प्लीज। सैम, तुम रात को तंग क्यों कर रहे हो? मैंने बोला था ना मत करना। पर मुझे निंजा आर्ट सीखना है। ओह सैम, ये सिर्फ एक रैट है, उसे कोई निंजा आर्ट नहीं आता। पर ये बहुत स्मार्ट है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ठीक है। ये सब तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम क्राफ्ट पर आए हो? हाँ सैमी, क्राफ्ट हमारे रैट के लिए। ओह, मास्टर स्प्लिंटर के लिए एक तोहफा? मैं अप्रूव करता हूँ। वैसे ऐसा भी नहीं है। और सैम, वो मास्टर स्प्लिंटर नहीं है। इन कार्डबोर्ड पीसेस की मदद से हम अपने रैट के लिए छोटी सी भूल भुलैया बनाएंगे और तुम देखकर चौंक जाओगे कि वो कितनी तेजी से बाहर का रास्ता निकालेगा। एक भूल भुलैया? रैट्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अपने आसपास की जगहों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल भूल भुलैया से निकलने का रास्ता निकाल सकते हैं। ये बहुत क्यूरियस है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। दोस्तों, क्या आपके पास कोई रैट है? हमें कमेंट्स में बताएं। भूल भुलैया में क्या होगा? तो इसमें एक तरह का रिवॉल्विंग दरवाजा, एक सुरंग, एक ब्रिज, एक सीसॉ है। वैसे अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं करूँगा। मैं इसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, तो चलो शुरू करें। मेरे पास यहाँ कुछ पार्ट्स हैं। जाकर स्पिनर ले आओ प्लीज। एक स्पिनर? कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं। और तब तक मैं एक रिवॉल्विंग दरवाजा बना लेती हूँ जो एक चीज के टुकड़े की तरह लगेगा। क्या स्पिनर सोप से काम चल जाएगा? नहीं सैम, हमें एक आर्म स्पिनर चाहिए। हाँ, ठीक है। चॉकलेट स्पिनर कैसा रहेगा? नहीं सैम, प्लास्टिक स्पिनर, आर्म वाला। ऐसा? हाँ सैम, ऐसा। रात के लिए तो मैं अपना मनपसंद स्पिनर कुर्बान करने को तैयार हूँ। ओह क्या सैम, तुमने इससे आधे साल से खेला भी नहीं। बारीक डिटेल्स। ओह ठीक है, ये देखो। एक ट्रायंगल, चीज के टुकड़े जैसा। हाँ, हमें बस इसे पेंट करना है। हाँ, और कुछ मत कहो। चार। हो गया। ओह तुम तो बहुत तेज हो, बहुत अच्छे। ये सारी पेंटिंग ग्रेड्स काफी काम आई। मैं स्पिनर को चीज के नीचे के हिस्से पर चिपका दूंगी। इस तरह भूल भुलैया की पहली डिटेल तैयार हो गई। असिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है। ओह सैम, ये तो छोटी छोटी स्टिक्स हैं। ओह, पर ये भारी है और मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो फिर जाकर थोड़ा आराम कर लूं और मैं अपने रैट के लिए एक सीसॉ बनाऊंगी। आराम करो? और कभी ना जान पाऊँ कि सीसॉ कैसे बनाते हैं? तो ठीक है, देखो फिर। मैं 5 स्टिक्स इस तरह से साथ रखूंगी। मैं स्टिक और कुछ कार्डबोर्ड से बने इस पार्ट को चिपकाऊंगी और सपोर्ट के लिए छेदों वाली एक और स्टिक लगाएंगे। चलो स्क्यूअर से पार्ट्स को कनेक्ट कर दे। ये देखो।
सैम, ये भूल भुलैया के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। शिकायतें करना बंद करो सैम, यहाँ देखो। क्या एक फील्ड है? ये भूल भुलैया का बेस है। क्या तुम सारे कमरों के लिए आउटलाइंस देख सकते हो? हम यहाँ चीज का टुकड़ा चिपकाएंगे और सीसॉ यहाँ। तुमने ब्रिज का भी तो कहा था। सही कहा, ब्रिज 2 हिस्सों से बना है। बेस जो एक रोल की तरह लगता है, हम इसे यहाँ चिपकाएंगे और ब्रिज हम इसे 3 जगहों से चिपकाएंगे। पर ये भूल भुलैया की तरह तो नहीं लग रहा। पर मैं देख सकता हूँ कि 100 अच्छे से चल रहा है। ओह, तुम बहुत आगे की बात कर रहे हो सैम। सबसे पहले हम सारे पार्ट्स को चिपकाएंगे और फिर हम दीवार बनाएंगे। ये कौन सा पार्ट है? एक सुरंग। चलो इन होल्डर्स को ट्यूब के आखिर में लगाएं। क्या तुम सुरंग के लिए जगह ढूंढोगे? हाँ, सोचने दो। यहाँ नहीं सामी, या यहाँ? नहीं सामी, सुरंग यहाँ होगी। ओह, अच्छा ठीक है। मुझे तुम्हारे प्लान्स के बारे में कैसे पता होगा? दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर जानवरों वाली और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करना और बेल दबाना। ये बास्केटबॉल फील्ड की तरह है। हाँ, ये वही तो है। अगर हमारे रैट को स्पोर्ट्स पसंद हो तो। हाँ, उसके पास चढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सही कहा। मैं स्टार्ट मार्क कर देती हूँ और फिनिश। और अब दीवारें लगाने का समय है। हमारे पास छेदों वाली और बिना छेदों वाली दीवारें हैं। और हाँ, एंट्रेंस और एग्जिट तो होगा ही। और ये रही आखिरी दीवार। सुरंग को मत भूलो। हाँ, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ये लो। स्टार्टिंग पर हम ये नन्हा गेट लगाएंगे, नहीं तो रैट आसानी से वापस भाग जाएगा। तुम कुछ भूल नहीं रही? तुम्हारा मतलब है छत? मुझे याद है। यहाँ चलो इसे ध्यान से कवर करें। क्या रात को अच्छे से हवा मिलेगी? हाँ सैमी, यहाँ बहुत सी चीज है जिससे हवा आती जाती रहेगी। फिर ठीक है। क्या हम अपने मेहमान बुला लें? रात भूल भुलैया में घुस गया। हम दरवाजे बंद कर देंगे। वो कहाँ जाएगा? रैट ने रिवॉल्विंग चीज डोर पार कर लिया बहुत अच्छे। और वो बास्केटबॉल कोर्ट में आ गया। क्या वो खेलना चाहेगा? क्या वो ब्रिज पर जाएगा? नहीं, उसने जान लिया कि वहाँ डेड एंड है और ये निकला वो ट्यूब से। बिल्कुल सही, बस थोड़ा और। वाह, क्या छलांग है। और फिनिश। वाह सू, मुझे लगता है तुम्हें अब समझ आ गई होगी कि वो हमराज से कई ज्यादा स्मार्ट है। ये मास्टर स्प्लिंटर है। मैं देख सकती हूँ सामी कि उसे तुम्हें निंजा आर्ट सिखाने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपको रैट के लिए भूल भुलैया पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।
दोस्तों, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मिल्की बोर हो रहा था तो मैंने उसे अमंग अस के बारे में समझाने का सोचा, साथ में खेलने के लिए। पर मेरे ख्याल से हैमस्टर को ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। ओह चलो भी सामी, हमारा मिल्की बहुत स्मार्ट है ना छोटे से दोस्त? शायद उसे अमंग अस इतनी पसंद नहीं आई। मुझे उसे माइनक्राफ्ट के बारे में बताना चाहिए। एक सेकंड रुको सामी, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है कि हम कैसे दो गेम्स को साथ जोड़ सकते हैं। ये तो नया क्राफ्ट लगता है। हाँ? बिल्कुल सही सामी, चलो चलें। हेलो सबको, हमें पता है कि आपको हमारे हैमस्टर क्राफ्ट्स कितने पसंद है। बूम, बढ़िया। हमने अपने पहले की वीडियोस में हैमस्टर को अमंग अस और माइनक्राफ्ट से मिलवाया था, पर इस बार हम इन दोनों गेम्स को साथ में जोड़ने वाले हैं। मुझे बताओ हम ये कैसे करने वाले हैं? और ये क्यूमेट की फॉर्म में एक मेज होने वाली है। हाँ, पर ये एजी होगी, वो भी माइनक्राफ्ट स्टाइल में। शानदार। दोस्तों, हमारे मेज रनर को लाइक करके उसे सपोर्ट करें। और ये होगा 5th फ्लोर। सुजी, मैं जज नहीं कर रहा, पर बाकी के फ्लोर्स कहाँ हैं? खैर, तुम्हें क्या लगा था कि सारा काम मैं खुद करूंगी? एक्ट्रेस की जरूरत है, मिल जाएंगे। खैर, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? वाह, इतने सारे रंग और हर फ्लोर पर अलग अलग थीम वाले रूम होंगे। हाँ, ये असली गेम के अलग अलग लेवल जैसा होगा। मिल्की को दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए पहला लेवल पूरा कि करना उसे होगा। बिग बॉस से मिलने की जरूरत ना पड़े। सेव, तुम तो जीनियस हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अगर सामी? मिल्की को अपने रास्ते में मिलने वाले दुश्मन का मुकाबला करना पड़ा तो यार मजेदार होगा। सामी रुको, ये फुर्तीला स्लाइम, हमारी मेज को पार करना वैसे भी इतना आसान नहीं होने वाला। देखो मुझे कौन मिला। वाव! कितना बड़ा है। और इतना ही। थैनोस भी इसे देखकर हैरान रह जाएगा। हमारा क्राफ्ट बाहर से ऐसा दिखेगा, काफी सुंदर है। हाँ, तुम्हें अभी भी लगता है कि मिल्की को किसी बिग बॉस को अलग से हराने की जरूरत है? माफ करना दोस्त, फिर किसी दिन। वैसे तुम हमारे ऑब्स्टेकल्स बनाने में मदद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिल्की टॉप से चलना शुरू करेगा और ये उसका पहला ऑब्स्टिकल होगा। ये एक एक्सपीरियंस मेज रनर के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, है ना? रुको सुजी, तुम्हें क्या लगता है वो 5th फ्लोर से उस फ्लोर पर कैसे आएगा? ओह बिल्कुल सही, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वाइंडिंग स्टेयर्स से नीचे उतरना सबसे बढ़िया चीज है। वैसे ये इतनी सेफ नहीं लग रही शिव। हम नहीं चाहते कि हमारे मिल्की गिर जाए। ठीक है, 1 और 2, 3 और 4। बिल्कुल सही है। अब कैसा है? बहुत बढ़िया बिल्डर सैम। सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए, इसलिए आप मूविंग मैकेनिज्म के साथ काम करते वक्त अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। अब हम इसे यहाँ इस खास सेक्शन में छिपा देंगे और मोटर धीरे धीरे घूमेगी। रुको, व्हील कहाँ है? चलो भी, वो यहीं होना चाहिए। तुम इसे ढूंढ रही हो शिव? हाँ, शुक्रिया सामी। मैंने उसे और बेहतर बनाने के लिए लिया था और अब वो चलने को तैयार है। थोड़ा सा धीरे या तेज। काम कर रहा है। हमें इसे साफ सुथरा बनाना होगा। बढ़िया। हम यहाँ क्या रख सकते हैं? उसे मुझ पर छोड़ दो सुजी। मुझे सारी मेजरमेंट लेने दो। और वाला, ये देखो शिव। वाह दोस्तों, आपने ये देखा कितनी बढ़िया सीढ़ी है। बहुत बढ़िया पार्टनर, हाई फाइव। शुक्रिया शिव। अब आप सब लोग पूरा 4th फ्लोर देखो। ये मजेदार होने वाला है। ठीक है, चलो इसे टेस्ट करें। सामी, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मस्ती के लिए डराना चाहता था, पर तुमने मुझे उस चीज से डरा दिया। वो क्या है? ओह, इस आइडिया के लिए बहुत खुशी हो रही है। ये देखो, इस फ्लोर पर आने के लिए मिल्की को इस ड्रॉपिंग पार्टीशन वॉल पर से आना होगा और फिर इस शानदार ट्रांसपेरेंट लेबिरिंथ से रास्ता बनाते हुए इन मूविंग प्लंजर्स पर आना होगा। काफी
मुश्किल लग रहा है। और आगे क्या? आगे मिल्की को इन 2 बैरियर से गुजरना होगा। और ये आ गया दूसरा। चलो इसे थोड़ा ऊंचा लगाते हैं। और ये चीज क्या है? एक ट्रांसपेरेंट पिन व्हील से गुजरना। चलो इन रोलर्स को भी यहाँ रखते हैं। इस फ्लोर पर हम 2 पेयर्स रहेंगे। रोलिंग और रोलिंग। सूजी देखो, मुझे रोप ब्रिज मिला है। मैं इसे नहीं नहीं सामी, हमें इसकी जरूरत बाद में होगी। ठीक है। जैसे ही मिल्की इस फ्लोर से निकलेगा उसे इसका सामना करना होगा। चलो एक बार और देखते हैं। ठीक है, हमने आधे से ज्यादा काम कर लिया है और ये हमारा क्राफ्ट का 2nd फ्लोर है। ये 2 ओपनिंग्स क्यों है सेव? क्या तुमने ये गलती से और ये बना हमारे दी? क्राफ्ट का 2nd फ्लोर है। ये एलिवेटर के लिए है जो इस फ्लोर को 1st फ्लोर से मैं देखना जोड़ेगी। चाहता हूँ कि ये कैसे काम करेगी। थोड़ा सब्र रखो सामी। चलो मैं तुम्हें हमारे हैमस्टर एडवेंचर का ये लेवल दिखाती हूँ। ये है फॉलिंग ब्रिज और 2 रोलिंग प्लेटफॉर्म जो मोटर से कनेक्टेड है। यहाँ आपको अपने बड़ों से मदद जरूर मांगनी चाहिए दोस्तों। हे, ये रोप ब्रिज है जो कि मेरा आइडिया था। बिल्कुल सही। चलो इसे थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। जब हम साथ में काम करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूजी दोस्तों, लाइक करके हमें सपोर्ट करें। वूहू! जैसे ही मिल्की यहाँ से निकलेगा ये बैरियर इस हॉलवे को ब्लॉक करेगा। तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़े सूजी। ओह नहीं नहीं सामी, हम इसे ऐसे हिला पाएंगे। शायद इसकी जरूरत पड़े। मैं ऑब्स्टिकल बनाते बनाते काफी जोश में आ गया हूँ। मैं सीढ़ी इस्तेमाल कर सकती हूँ। शुक्रिया। चलो देखते हैं। ओह ये अच्छे से फिट हो गई। खैर, ये लेवल बहुत मुश्किल होने वाला है। खुद ही देख लो दोस्तों। आखिरकार हम फिनिश लाइन पर आ गए। सामी, क्या तुम मुझे फिर से ऑब्स्टेकल्स दिखाओगे? लगभग हो ही गया। ओह सामी, और उसका जोश। मैं इसे मिल्की को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता। और मैंने ये हिलती डुलती डेक भी लगाई है। सूजन, ध्यान से देखो, मैंने कुछ और भी बनाया है। मैं अभी से सोच रही हूँ यहाँ से निकलते हुए प्यारी मिल्की की बॉडी कैसे हिलेगी। फिर वो इन रोटेटिंग ब्लेड से निकलने के लिए मेहनत करेगा और यहाँ फिर से अपना जादू दिखाएगा। हमारा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन कूल हैमस्टर मेज पूरा हुआ। जब तक मैं अपनी एडवेंचरस हैमस्टर को लाती हूँ, आप इसे एक और बार देख सकते हैं। हे स्वीटी, ये रहे तुम। चलो सूजी, इसे मेज में ले जाओ। ठीक है, रेडी सेट गो। मैं देख रहा हूँ कि वो इस नए मेज को ट्राई करने के लिए उतावला है। चलो छोटे दोस्त, चलो बहादुर बनो। ओह, वो सीढ़ियों से कितने अच्छे से उतर रहा है। मिल्की, तुम स्टार हो। क्या पहली रुकावट उसे डराएगी? ओह नहीं, नहीं डरा पाई। वो बहुत बहादुर है। और काफी तेज भी। वो सीढ़ी मैंने बनाई थी। हम सबको पता है सैमी। वो इस ट्रांसपेरेंट लैबिरिंथ में काफी फनी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ये हमेशा ही करता है। तुम्हें लगता है कि जब कोई ना देखता हो तो वो अपने पिंजरे में वर्कआउट करता होगा। पता नहीं, शायद वो नेचुरली ऐसा हो। मैं तुम्हारे लिए इसे खोल देती हूँ। ट्रिकी ब्रिज, चलो
चलो देखते हैं वो इसे कैसे पार करेगा। वो बहुत ध्यान से कर रहा है और संभल कर। चलो जल्दी करो मिल्की, नहीं तो ये प्लेटफॉर्म घूमने शुरू हो जाएंगे। सामी बस करो, उसे ध्यान लगाने दो। चलो दोस्त, वूहू! उसने कर लिया सीयू, उसने कर दिखाया। ओह सामी, देखो वो ये व्हील कैसे घुमा रहा है। ओह कितना प्यारा है। हैमस्टर की व्हील में होने से ज्यादा नेचुरल क्या हो सकता है। तुम शायद ठीक कर रहे हो। देखो, उसने उस सिलेंडर को भी पार कर लिया। ओह, कोई प्रोफेशनल मेज रेजर है। तुम तो मत बोलो। ठीक है, मिल्की लगभग फिनिश लाइन पर पहुंच गया है। बस उसे 3, 2, 1 सेकंड दो और ये वो आ गया, मैं उसे देख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया मिल्की, तुमने कर दिखाया। ये दोस्तों, मेरे ख्याल से मिल्की को उसकी नई अमंग अस माइनक्राफ्ट स्टाइल में पसंद आई। इस और वीडियो को आपको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। फिर मिलेंगे। बस प्लीज, मैं बॉल नहीं खेलना चाहता। बस करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हरी कनाली। यहाँ क्या हो रहा है और इतना अंधेरा क्यों है? मिल्की, हाय स्वीटी, तुम पिंजरे से बाहर कैसे निकले? इधर आओ। अच्छी बात है कि तुमने उस डॉक्टर ईविल को पकड़ लिया सेव। सामीन, चलो भी, तुम ऐसे इतने प्यारे फ्लफी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे ये अपनी शरारतों से परेशान करता है। रेनबो फ्रेंड्स फैन। ओहो, मैं तुम्हारा क्या करूं? क्यों ना हम हैमस्टर मेज बनाएं, फिर उसको तुम्हारे पास आने का समय नहीं मिलेगा। चलो अब देखना दोस्त, मैं अब तक की सबसे मुश्किल रुकावटें बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, हमें हैमस्टर मेज बनाए काफी समय हो गया है और मैं अपनी सबसे सुंदर टेक्सचर्स को खराब करने के लिए भी तैयार हूँ। ना ना ना, रुको टेक्सचर्स। मैंने सोचा कि हम दीवारों को पेंट करने जा रहे हैं। तुम्हें पता है किसने कहा कि हम दोनों अपनी पसंद को जोड़ नहीं सकते? बाकी दीवारों और फर्श को जोड़ें और पहला कमरा तैयार है। वाह सेव, मुझे ये पसंद आया। मुझे पास से देखना चाहिए। तो यहाँ से मिल्की मेज में एंटर करेगा। ओह, सभी चीजों के लिए यहाँ बहुत जगह है और यहाँ इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता है। तुम रुकावटों की बात कर रहे हो। हमारे मिल्की को रेनबो फ्रेंड्स इतने ही पसंद है, तो क्यों ना हम उस वीडियो गेम के कुछ किरदारों को अपनी पहली लोकेशन में रखें। हम इन्हें काट देंगे और उन्हें छोटे डिब्बे में डाल देंगे। Show me Charles, ये कमाल है। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो लाइक करें। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा फ्रेंड। और तुम भी, क्या तुमने मिल्की के साथ मिलकर साजिश की है? मुझे माफ कर दो सैमी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। और ये आखिरी बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं तुम्हें भी डराने वाला हूँ सुजी। रिसेप्शन डेस्क के बिना कोई एंट्रेंस नहीं होती। रेनबो फ्रेंड्स को रंगीन ब्लॉक पसंद है और हम गेम जैसे ही बॉक्स लगाएंगे, अंदर छोटा सा सरप्राइज डालते हैं। ओह सैमी, देखो मैंने सब कुछ बिखेर दिया। ये अच्छा लग रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ब्लू? तुम्हें ऐसा लगता है? खैर ठीक है, मुझे दे दो। चलो भी। ब्लू को यहाँ रखो और बताओ आगे क्या करना है। और वहाँ क्या होगा? कुछ खतरनाक या हाथ जो तुम्हें खींच लेंगे? हे नहीं, बस फ्लफी पॉम पॉम बॉल्स। ओह कितना मुलायम है। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो सुजी? यह तुम्हारी भयानक रुकावटें। ओह चलो भी, देखो कितने सारे हैं। हे दोस्तों, कुछ मजेदार देखना चाहते हैं? अब इस खिलौने को छिपा दो। सामी, देखो ये कैसा बना है। ठीक है। कितनी अच्छी पॉम-पॉम है। ओह सामी, तुम बहुत आसानी से डर जाते हो। हंसी रोकी नहीं जाती। अरे मैं बस हंस रहा था। मैं भीगी बिल्ली नहीं हूँ। वाह। ठीक है डेयरडेविल, जब हम बात कर रहे थे मुझे पता ही नहीं चला कि आपने पहली जगह कब बना ली। तो अब दूसरी जगह की ओर बढ़ते हैं और यहाँ मिल्की के लिए सबसे पहली रुकावट है स्प्रिंग टनल। वाह, मुझे रेनबो स्प्रिंग बहुत पसंद है। और जब तक सेव क्राफ्ट बना रही है, आप लाइक करें। बाकी कमरों का क्या सेव? टनल में से मिल्की पाइप्स में जाएगा। हाँ, हे, ट्रिक ने काम क्यों नहीं किया? पाइप के साथ काम करने के लिए तुम्हें एक माहिर की जरूरत है। मेरा मतलब सामियों की। ठीक है, एक और ट्विस्ट। सब हो गया। सेनोरिटा बेला। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि मिल्की यहाँ से बिना नेविगेटर के निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ये ट्रिक तुम्हें दिखानी है। हाँ वाह, आखिरकार ये हमारा आसान तरीका है। मुझे नहीं
की कसम सच में बहुत मजेदार है, बस कहीं मत जाना। खैर ठीक है, मुझे लगता है ये सुरक्षित है। अब मिल्की यहाँ से नहीं गिरेगा। वाह, 2 फ्लोर लोकेशन, क्या सच में सियो? क्यों? क्या अब तुम हैमस्टर को मेज में बिजी नहीं रखना चाहते? तो मैं इस पर काम कर रही हूँ। हमें ढेर सारी मुश्किल रुकावटों की जरूरत है। हाँ, और क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों की स्लाइड उसमें से एक है? देखो मैंने कितनी जल्दी पार कर लिया। अगर आपको भी स्लाइड पसंद है तो लाइक करें दोस्तों। क्या तुम सब कुछ वापस जगह पर रख सकते हो? और मैं मैकेनिज्म का काम करती हूँ। क्या तुमने मैकेनिज्म कहा? हाँ, कैरोसेल घुमाने के लिए। चलो देखते हैं। हाँ, सब कुछ काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सामान काफी है सियो। ये लो। ये हुई ना बात। इसे जोड़ना है और तीसरी जगह भी तैयार है। और ऐसे ही हमारा मिल्की आगे बढ़ेगा। Ladies and gentlemen, मैं आपको चौथी लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ। क्या? मुझे माफ करना, बस 1 सेकेंड। एक बार लोकेशन नंबर 4। शुक्रिया, मैंने इसे खुद डिजाइन किया है। पहले हैमस्टर ट्रिपल सस्पेंशन ब्रिज को पार करेगा। नीचे कुछ खतरनाक स्पाइक्स है। सामी, तुम क्या कह रहे हो? ये काफी मुलायम है। मैं यहाँ सही माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें समझ आया? ठीक है। अब बेहतर है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग रोलर से उतरते हुए हमारा हीरो मेटल स्लाइड्स पर पहुँच जाएगा। फिर से ये सिर्फ एक टेक्सचर है। ये कार्डबोर्ड से बना है। सुजन, तुम और तुम्हारे लेक्चर फिर से। नहीं, माफ करना सामी, तुम करते रहो। मिल्की 4 दीवारों से जाएगा और बस खत्म। अगला काम है ये 2 हिस्सों वाला कमरा। मिल्की टनल से निकलेगा और फिर टडा। और बाकी का सामान कहाँ है? और स्मार्ट स्लाइम कौन है? मैं स्मार्ट स्लाइम हूँ। सामी, तुमने मेरी जगह क्यों खराब की? चलो भी, मैंने सोचा तुम्हें अभी भी इसमें फर्श बनाना है। तुम खुद देख लो, इतने सारे छेद। ओह बेवकूफ, ये ऐसे ही है। मिल्की सिर्फ होल से निकलेगा ही नहीं, पर वो गिरने से भी बचेगा। तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? दोस्तों, सियो के लिए लाइक करें। ये देखो, और ये जगह भी तैयार है। लेकिन हैमस्टर इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। अरे वाह, इस तरह की बैक मसाज कितनी कमाल की होती है। हाँ, खैर मैकेनिज्म चेक करते हैं। इतना काफी होगा। मिल्की यहाँ से जाएगा और फिर सीढ़ियों से 2nd फ्लोर पर जाएगा। और फिर उसका काम होगा, हाँ, सभी रुकावटों से कूद कर जाना होगा। हाँ, जैसा मैंने किया। हैमस्टर यहाँ से जाएगा। वो तुम्हारी तरह इतना ऊंचा नहीं कूद सकता। तो उसे स्प्रिंग लगाने दो। मैंने यही कहीं देखा था। मुझे याद आया, ये रहा। तुम क्या कहते हो सियो? ओह, हमें सच में इसकी जरूरत है। हम देखेंगे कि मिल्की जल्दी इस पर कैसे उछलेगा। सामी, वो नहीं कूदेगा। लेकिन जो कुछ भी तुमने कहा ऐसी जगह के लिए इंस्पायर करती है। वाह सियो, एक 3 मंजिला घर। मुझे उम्मीद है कि मिल्की को ऊंचाई से डर नहीं लगता होगा। तुम्हारी बातों से लग रहा है अगर वो डरेगा तो तुम खुश होगे। तो दूसरी मंजिल पर हम बैरियर्स लगाएंगे। सुजन, हमारा मिल्की एक स्मार्ट हैमस्टर है, तो आसान क्यों बनाए? अच्छा, इसे मुश्किल बनाते हैं। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? और यहाँ हम मैकेनिकल मशरूम जैसा कुछ रखेंगे। सामी, डिटेल्स कहाँ है? क्या मैकेनिकल मशरूम? मैं समझा नहीं। मुझे ये मिला है सियो, ये लो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब ये कैसा है? नहीं, चलो दूसरी तरह से कोशिश करें। वाह, ये काम कर गया। और हमें ऐसे 3 मशरूम चाहिए। बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं खुद कुछ करूँगा। ये देखो सियो, चलो भी, बस थोड़ा सा और। वाह दोस्तों, इन सुंदर दीवारों को देखो। और ये रहा रुकावटों का सामान। क्या तुम इन्हें लगाने में मेरी मदद कर सकती हो सुजी? हाँ बिल्कुल। इस बीच मैं अपनी मेज को देख कर आया। तो इस दीवार को इस तरह से लगाते हैं और फिर ओह मेरे भगवान, सामी क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ये फिर से मिल्की था। ओह, उसने मुझे बेचारा पटाखे से सामी। डरा दिया। ठीक है, चलो उसके लिए भी एक स्केयरक्रो बनाते हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। खैर, ऐसे गार्ड से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। ओह सुजी, कितनी बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो पहले इसका टेस्ट करें। भी चलो भी इधर, मिल्की चलो भी। हू। चलो उसे हैमस्टर ट्रीट दे। उसे ये बहुत पसंद है। हम इन्हें यहाँ रखेंगे। आहा, मैंने कहा था ना। अरे तुम बहुत शरारती हो मिल्की। अब सब कुछ तैयार है, तो हम शुरू करें। और मेज के पहले कमरे में रेनबो रिसेप्शन है। खैर, उसने बॉक्सेस में पड़े हुए कैरेक्टर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। रुको, उसे घूमने दो। फ्लफी पॉम पॉम्स में फ्लफी मिल्की।
चलो उसे डराते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इतना नहीं डरा कि वो व्हील पर भागना भूल जाए। थोड़ा और, चलो भी दोस्त। और मिल्की टनल में आ गया। अरे बहुत तेज था। पाइपलाइन। ओह, मैंने इसे मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। हे, वो चीटिंग कर रहा है। उसने पास कर लिया। शांत हो जाओ सैमी, वो एक होशियार हैमस्टर है और तुम ये जानते हो। चलो स्वीटी, तुम लगभग पहुंच गए। शाबाश। ओह, ये चढ़ाई है स्यू, और उसे ये पसंद आया। वी। और फिर नीचे। ऐसा लगता है किसी को डाइट की जरूरत है। वो बस इस सिमुलेटर पर ट्रेन करेगा और कुछ ग्राम कम कर देगा। ऊपर चल रहा है और अगली जगह। ओह, ब्रिज कैसे हिल रहा है? मैं डर गई हूँ। अच्छी बात है, मिल्की मेरी तरह बहादुर है। चलो चाम। वैसे वो काफी तेजी से जा रहा है और बहुत शान से। और ये मेटल स्लाइड्स भी उसे रोक नहीं पा रही। खैर, देखते हैं कि वो आगे कैसे करता है। हाँ, मैं उसे देख रहा हूँ। देखो देखो। ओह क्यूटी। मैं सोच रही हूँ, पता नहीं वो अब क्या सोच रहा है। शायद यहाँ से बाहर निकलने के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए सैम। हेलो, ये सब ट्यूब्स तुमने लगाई थी। क्या तुमने सुना मिल्की? ये सब मेरी करामात नहीं है। ध्यान से। वो गिरने वाला था। बस थोड़ा और क्यूटी। हाँ, जाओ मिल्की, जाओ मिल्की। अब किसी को शाबाशी मिलेगी। सामी, क्या तुमने उसे देखा? वो माहिर है। अब आगे क्या? बहुत आसान है। अरे मुझे नहीं पता, इस स्प्रिंग से जाना ही होगा। उफ, ध्यान से। क्या तुमने देखा कि उसका पंजा फंसने वाला था? हाँ, मैंने देखा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो लगभग पहुंचने ही वाला है। जब वो इस तरह मुड़ता है तो मुझे अच्छा लगता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह नहीं, सूजी, उसने सब कुछ तोड़ दिया। कोई बात नहीं सामी, हम इसे बाद में ठीक कर लेंगे। ओह, वो चीटिंग कर रहा है। कितना शरारती हैमस्टर है। और मिल्की आगे पहुंच गया। ओह नहीं, आगे रास्ता बंद था, पर मिल्की को फिर से सही रास्ता मिल गया। यहाँ कितने सारे रेनबो फ्रेंड्स हैं, वो उन्हें भी पार कर लेता है। और उसने कर दिखाया। चलो मिल्की, अब तुम मुझे और नहीं डराओगे। इधर आओ। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको और हैमस्टर वीडियोस चाहिए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। बाय बाय। आज सूजी का बर्थडे है और मेरे पास उसके लिए एक लाजवाब तोहफा है। हे सीयू। हाँ, सैम, तुमने तो मुझे डरा दिया। चलो भी सूजी, ये तोहफे देने का समय है। मेरा वाला तोहफा खोलो। हैप्पी बर्थडे टू सीयू। ओह सामी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिकॉर्न पॉपेट दोबारा। क्यों नहीं? राजा ने कहा कि उसे ये पसंद आया और उसे पहले किसी ने भी पॉपेट नहीं दिया। हम अपने नए हैमस्टर के बर्थडे के बारे में पूरी तरह भूल गए। हमें उसके लिए कुछ लेना होगा। शायद इस बार हम पॉपेट्स के अलावा कुछ और लें। क्या सच में? खैर, हैमस्टर्स इससे नहीं खेलते। मुझे ऐसा नहीं लगता और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हाय दोस्तों, सामी ने कहा कि हमें अपनी वनीली के लिए पॉपेट मेज बनानी चाहिए। और पहला रूम लगभग तैयार है। सूजी, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। आ जाओ। तुम्हें नहीं लगता कि दरवाजे के साथ ज्यादा बेहतर लगेगा? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहना। ठीक है, अभी तो हमें फोम बोर्ड का टुकड़ा चाहिए। चलो एक फ्रेम काटें। सामी, अब तुम्हारी बारी है। मैं ये अकेला बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे जाकर रॉजर से मदद मांगनी चाहिए। दोस्तों, आप भी किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। उप्स, बढ़िया। तो कैसा चल रहा है सामी? मेरा पीस तैयार है। हे, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मैं यहाँ सब कुछ खुद कर रही हूँ। और अब तुम आ ही गए हो तो ये लो, इस वार को सुलझा दो प्लीज। ये तो आसान है। मैं अभी आया। शायद मुझे इसमें समय लगे।
तब तक हमारा डोर लगभग तैयार है। हम बस ओपनिंग मैकेनिज्म का इंतजार कर रहे हैं। ये रहा सीजन, आप दिखाओ कि ये काम कैसे करता है। वायर दरवाजे के दोनों हिस्सों से जाएगी इस तरह, और ये रहा फाइनल रिजल्ट। हमें बस इसको डोरवे में लगाना है और वाला। फर्नीचर यहाँ फंस जाएगा, मुझे क्रेन चाहिए। मैं तुम्हारी क्रेन बन सकती हूँ सैमी। चलो अपने पहले रूम को सजाएं। शामी चारोस, ये तो बढ़िया है। ये थोड़ा प्रिजन सेल की तरह लग रहा है। यहाँ कुछ आ रहा है। वो क्या है? सी? हमारे हैमस्टर के बर्थडे क्वेस्ट की अगली लोकेशन यही होगी। चलो इसे भी सजा दें। यहाँ पर पॉपेट सर्कल्स में घूमेंगे। वनीली ये चैलेंज कैसे करेगी? क्यों ना ये जानने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ दूं? वो ध्यान से सैमी, नहीं तो काम करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। किसी बड़े के बिना आपको सोल्डरिंग आयरन के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। बैटरी आखिरी स्टेप है और हो गया। ये हो गया। पहला पॉपेट अपनी जगह पर है। पर हम 2 और लगाएंगे। यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। चलो देखें ये काम कैसे करता है। उप्स। हे सेव, क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? ओह हाँ, शुक्रिया फेस्टिव। हाँ चलो अगली लोकेशन पर चलते हैं। जरा इसे देखो। वाह, यहाँ तो बहुत जगह है। और तुम यहाँ क्या रखना चाहते हो सैमी? एक प्लास्टिक ट्यूब मॉन्स्टर जो हैमस्टर्स को खाता है। चिंता मत करो दोस्तों, इस मॉन्स्टर को आसानी से शांत किया जा सकता है और हम इन प्लास्टिक ट्यूब्स को बैरियर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें पार करने के लिए हमारी वनीली को बहुत मेहनत करनी होगी। क्या कोई इन ट्यूब्स को हटा सकता है? प्लीज। आराम से टाइगर। आप शेक करो और वाला, भूलभुलैया तैयार है। और वनीली को रास्ता दिखाने के लिए हम कुछ एरोस चिपकाएंगे, बिल्कुल यहाँ। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आया सेव। वो वो वो। कुछ प्लास्टिक बॉल्स डिजाइन को पूरा करेंगे और उन्हें ग्लू से लगाएं। दोस्तों चलो आगे बढ़े, हमें बहुत कुछ करना है, जैसे एक और रूम। ये काम काफी मुश्किल होने वाला है। हम इन सर्कल्स को हर कलरफुल ओपनिंग में लगाएंगे। ये भी घूमेंगे। पर्पल वाला यहाँ लगेगा और स्नैप। कलरफुल कार्डबोर्ड बारबेक्यू की तरह लग रहे हैं। ओह, इसमें काफी मजा आने वाला है। सेव, और कितना समय? अगले ऑब्स्टेकल्स तैयार हैं। झांकना बंद करो सैमी। क्यों नहीं, मैं भी आना चाहता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। अगला रूम देखना चाहोगे दोस्तों तो बने रहो। वुश, और हमारी हैमस्टर ब्रिज पर रोल करेगी। बिल्कुल नहीं, वनीली की सेफ्टी सबसे जरूरी है। मुझे यकीन है कि वो अच्छे से पार कर लेगी। ये काफी दिलचस्प है कि हमने 2 ब्रिजेस एक साथ बनाए। ये देखो, ये बहुत कूल है। ये रहा लोकेशन का आखिरी चैलेंज, स्लाइडिंग डोर। हमने इनको कार्डबोर्ड और प्लास्टिक स्ट्रॉस से बनाया है। टडा! एक और बढ़िया हैमस्टर चैलेंज पूरा हुआ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सोप बबल्स वाली रिंग लगती है? हे, चलो भी, इतनी सारी रिंग्स क्यों? मैं कंफ्यूज हो गया सेव। ये सोप बबल्स बनाने के लिए नहीं है, वनीली को चैलेंज करने के लिए है। इसे देखो। ओह, वनीली काफी लकी है। काश मेरे बर्थडे भी इतने मजेदार होते। और ये सोल्डरिंग आयरन पर आ गई और तीनों रिंग घूमने लगेंगी। चलो सब कुछ जोड़ें और फिर सबसे पहले सैमी पर टेस्ट करें। ये रहा स्वेटर। चलो देखें, ये काम कर गया। जरा इसे देखो दोस्तों, काफी चैलेंजिंग है। हाँ, रास्ता दो। शिवानी चारोस, कुछ काम नहीं कर रहा। वूहू! असल में काफी आसान है। ये मजेदार था। चलो ये दोबारा करें सेव। खैर वनीली इतना ऊंचा नहीं कूद सकती। हम जल्द ही देखेंगे कि वो ये रूम कैसे पार करती है दोस्तों। तब तक हम पॉपेट थीम पर दोबारा लौट आए हैं। इस बार हम स्पाइक्स रखेंगे। ये रूम थोड़ा
अजीब है। सूजी, मुझे बाहर आने दो। आ जाओ। हे, मैं दोबारा लॉक हो गया। दोस्तों, मुझे बचाओ। शांत हो जाओ सामी और दोस्तों चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी नुकीले नहीं है। हम इन्हें इस लेवल के लास्ट रूम में रखेंगे, बिल्कुल यहाँ। बाहर वाले हैंडल को मत भूलना, जिससे पॉपेट प्लेटफॉर्म रोल हो सके। वाह, ये किसी पुराने तहखाने की डेथ ट्रैप की तरह लग रहा है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इसे और भी मजेदार बनाते हैं। जरा इसे देखो, मैं ट्रैपिस्ट आर्टिस्ट हूँ। मुझे यकीन है कि हमारी छोटी हैमस्टर इससे डरेगी नहीं। हम यहाँ 2 सस्पेंशन ब्रिजेस लगाएंगे। और एक एलिवेटर। शायद, पर ये जाते कहाँ है? वो ऊपर नहीं, मुझे नीचे जाना है। हम मेज के ठीक बीचों बीच लैंड करेंगे। ये यहाँ का आखिरी स्टेप होगा। सूजी, इतना समय क्यों लग रहा है? मैं कैबिन के अंदर घूमना चाहता हूँ। खैर, सीव, तुम तैयार हो? चलो इसे टेस्ट करें। ठीक है, जैसा तुम कहो। वुहू! मेरा सर चकरा रहा है। मैं तो गया। शो मिचारुस, ये कुछ नया है। हाँ? हाँ? वाह, एक सेकंड रुको, मैं तैयार नहीं था। क्या मैं किसी सर्कस में हूँ? ये हमारी मेज का डांसिंग सिलेंडर्स वाला अगला लेवल है। और उन्हें कौन सा डांस आता है? स्टेप चक चक चक। असल में ये थोड़ा अलग है। मैं तो इसे लेफ्ट एंड राइट डांस कहती हूँ। देखना चाहोगे? तुम मजाक कर रही हो, है ना? मैं उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, पर पहले हमें मैकेनिज्म को जोड़ लेना चाहिए। ये पीस ठीक यहाँ लगेगा। मैं समझ गया। इस तरह सिलेंडर लेफ्ट और राइट में स्विंग करेंगे। खैर, ये बन गया। तुम क्या कहते हो सामी? कि हमें अगली लोकेशन पर चलना चाहिए। फाइनली बहुत जल्दी यहाँ आ जाएगी। क्या आपने इसे देखा? सामी, मुझे पता था कि तुम कुछ काम कर रहे हो, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इतना शानदार होगा। मैं इसे परफेक्ट बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। एक व्हील ब्रिज, एक zigzag ब्रिज और एक फ्लाइंग विंग्स वाला ब्रिज। पर हमें एलिवेटर की ये जरूरत है। वुडन रेलिंग्स मदद करेंगी। चलो उन्हें ठीक यहाँ चिपकाएं। हाँ, तो एलिवेटर की भी रेल होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या तुम्हारा हो गया? आप सभी का स्वागत है। आखिरी डेस्टिनेशन वेनेली का बर्थडे है। एलिवेटर शाफ्ट का आखिरी पीस एक वुडन स्टॉपर है। पूरे मैकेनिज्म को सीधे ऊपर नीचे होना चाहिए। चलो करें। बस थोड़ा सा और। संभालो। और हो गया। ये अब चलो ऐसा ही एक दूसरी साइड पर भी लगाएं ताकि वेनेली दूसरे फ्लोर तक पहुंच पाए। हाँ, लगता है ये हो गया। दोस्तों, क्या आप आखिरी लोकेशन का प्रीव्यू देखना चाहते हैं? ये देखो। हाँ हाँ, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। सामी, उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ओह सिर्फ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कितना कलरफुल है। चलो और कुछ ऑब्स्टिकल्स बनाएं, जैसे कि ये रोलिंग सिलेंडर। हाँ, अब हमारे पास नया बारबेक्यू स्क्यूअर है। वैसे ये इलेक्ट्रिक भी होगा। इस मेज में से निकलने के लिए आपको काफी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। क्या तुम इस फ्रेम में से कूदना चाहोगे? नहीं, ये सब हैमस्टर करता है। तो चलो ग्रिड बनाएं ताकि वेनेली के लिए इससे निकलना आसान ना हो। ओह, ये बहुत मजेदार होगा। अब चलो ऐसा ही एक और ऑब्स्टिकल बनाएं। ये व्हील बहुत अच्छा है। मैं इसे एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ। सोच समझकर बोला करो सामी, तुम हैमस्टर बनाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी स्टैंड वाली बॉडी अच्छी लगती है और मैं दूसरा फ्लोर भी देखना चाहता हूँ। हमारी फ्लफी हैमस्टर यहाँ अपना स्वादिष्ट खाना खाएगी। सिर्फ एक आखिरी चीज रह गई है। रोलिंग सिलेंडर के कार्डबोर्ड की सर्कल्स और स्क्रॉस से बना है। इसे छोटी वुडन स्टिक्स की मदद से दीवार पर लगाएं। और एक मैकेनिज्म की मदद से ये घूमेगा। कहीं मत जाना दोस्तों, अभी आपको वेनेली का मेज एडवेंचर देखने को मिलेगा।
ऐसा लग रहा है ये इमोशनल हो गई है। ठीक है स्वीटी, तुम इसमें जाओ। जाओ जाओ बर्थडे गर्ल। फाइनली मुझे निराश मत करना। हे, क्या इसने नहाने का सोचा है? ओह, ये बहुत प्यारी है। ऐसा लगता है कि उसे मीज़ समझ नहीं आ रही है। उसे थोड़ा समय दो सामी, वो बस घबराई हुई है। हाँ बिल्कुल स्वीटी। ये आखिरकार। वो ये ऐसे कर रही है जैसे इसमें माहिर है। और वो बहुत मजे कर रही है। ये फंस गई है। क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? नहीं नहीं सामी, वो कर लेगी। बहुत बढ़िया वैनिली। ट्यूब्स रूम, ये मजेदार होने वाला है। नहीं स्टीव, ये बहुत मजेदार होने वाला है। वो तुमने देखा? ये बहुत फ्लेक्सिबल है। पक्का इसने इसमें इसके लिए तैयार होने के लिए कोई खास हैमस्टर वर्कआउट किया है। लगता है तुम सही बोल रहे हो सामी, जरा ये देखो। अच्छा किया, बहुत बढ़िया। ओह, ये कार्डबोर्ड बारबेक्यू रूम और हमारी बहादुर हैमस्टर के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रिजेस! हे, इतनी जल्दी चली गई? वैनिली पक्का बहुत समझदार हैमस्टर है। और ये रास्ता ढूंढने में काफी माहिर है। देखो ये दरवाजों को कैसे पार कर रही है। बिल्कुल एक माहिर डोर ओपनर की तरह। इस जगह से निकलना मुश्किल है। लेकिन एक समझदार हैमस्टर जैसे कि हमारी वैनिली, उसे पता है कि इन सारे ऑब्स्टिकल से कैसे बचना है। ये अच्छा कर रही है। चलो वैनिली, चलो। हे, क्या ये चीटिंग करने की कोशिश कर रही है? वो बस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आगे क्या है। राइड कैसी रहेगी? लगता है इसे कैरोसेल पसंद आया। चलो वैनिली, आगे बढ़ो। सीजन पॉपेट्स को घुमाने के लिए तैयार हो जाओ। सर, हाँ सर। ओह, ये बहुत बहादुर है और प्यारी भी। डांसिंग सिलेंडर्स। तुम्हें पता है मैं उसे कुछ डांसिंग मूव्स दिखा सकता हूँ। इस मेज के बाद सामी ये तुम्हें सिखाएगी कि डांस कैसे करते हैं। एक और कोशिश और इसने कर दिखाया। चलो देखिए कि ये कैसे करेगी। हे! मुझे ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा सामी, लेकिन तुम्हारी बनाई ये ब्रिजेस पार करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉपेट वाला भी नहीं। हाँ शायद नहीं। देखो वो कितने अच्छे से नीचे गई और फिर से ऊपर आई। चलो डियर, तुम एलिवेटर में पहले भी जा चुकी हो। चली गई। ओह, इसने फ्रेशन अप होने का सोचा है। ये थोड़ा मुश्किल है, बस नीचे मत देखना वैनिली।
बिल्कुल सही, तुम लगभग पहुंच गए। बहुत बढ़िया। बस 2 रूम्स बाकी है। चलो वैनिली, अंदर घुसो। बस थोड़ा और। ये मानना पड़ेगा, इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। सिउ, ये बहुत होशियार है। तुम कुछ मत बोलो सैमी, कुछ मत बोलो। बस एक और ऑब्स्टिकल। नहीं नहीं, ओपनिंग से जाना है स्वीटी। बिल्कुल सही। वो रोल हो रही है। बस थोड़ा और, तुम पहुंचने वाली हो वैनिली। बहुत बढ़िया। ये हैमस्टर बहुत होशियार है। मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। ये हमारी लकी बर्थडे गर्ल है। और ये फिनिश लाइन पर पहुंचने वाली है। बस कुछ स्टेप्स और। ओह, मुझे उम्मीद है इसे इस ट्यूब में डर नहीं लगेगा। ऊपर जाओ वैनिली। वैनिली ने आराम से रेनबो फॉरेस्ट पार कर लिया है। लेकिन इसके आगे क्या है? सीढ़ियाँ। ये सोशल हैमस्टर के लिए बहुत आसान है। ओह, उसने जल्दी करने का सोचा है। और बिंगो। वूहू! ठीक है, अब चैलेंज करने की बारी मेरी है। रास्ता बनाओ। मुझे किस तरफ जाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको ये क्राफ्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। ठीक है, ये हंसने की बात नहीं है। मैं कहाँ हूँ? सूजी! अंदर जाओ। ओह, ये काम क्यों नहीं कर रहा? हे सैम, क्या हुआ? हैमस्टर को क्या हुआ? मैं मिल्की को कार में घुमाने ले जाना चाहता हूँ, पर कार नहीं बन रहा। मुझे देखने दो। खैर, ये कार बढ़िया नहीं है। देखो, इसका मॉडल ही खराब है। मेरे पास एक और है, देखो तुम्हें कैसे लगी? ये भी सही नहीं है। ये बहुत ज्यादा छोटी है। तो मैं क्या करूँ? खैर, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि बेचारे हैमस्टर को अकेला छोड़ दो, नहीं, शर्मी चाडस, मुझे नहीं पसंद। और दूसरा ऑप्शन है कि कार बनाओ जिसे तुम भी चलाना चाहो। मैं दूसरा ऑप्शन चुनना चाहता हूँ। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ठीक है क्राफ्टर्स, चलो। हे दोस्तों, आज हम बनाएंगे 3 पहियों वाली कार। चलो इसे खोलें। क्या तुम सारे पीसेस छिपा रहे हो? मुझे वो इस बॉक्स में नहीं दिख रहे। सैम, हम कार्डबोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। बस देखो, ये लो। पहले हमें कार फ्रेम के लिए पीसेस ड्रॉ करने होंगे। मैं ये कर सकता हूँ। मेरे पास ब्रश है, मुझे पेंट करने दो। माफ करना दोस्त, पर ये आर्ट टाइप की ड्राइंग नहीं, टेक्निकल ड्राइंग है। ये देखो, हमारे पास सारे पीसेस हैं। राजर, ध्यान से। सो हमेशा बताती है कि कटर कितना शार्प है, तो मैं सब इस पेपर के नीचे छिपकर देखूंगा। क्या मैं दिख रहा हूँ? ओह नहीं, सैमी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। अब हम पीसेस को जोड़ना शुरू कर सकते हैं। ये कार का नीचे का हिस्सा है और ये पहले लगेगा। तुम इन्हें चिपकाने के लिए हॉट ग्लू लगा रहे हो? रुको, मुझे देखने दो। ये लो। ठीक है, सब ठीक लग रहा है। तो अब हम इसे टाइट से दबाएंगे। और सैम से मदद मांगेंगे। बम बम बम। हमारा अगला काम मैकेनिज्म को साथ में जोड़ना और उसे कार में छुपाना है। पता है ये किस लिए है? बिल्कुल, ये मोटर को व्हील घुमाने में मदद करेंगे। सैमी, ध्यान से। वैसे क्या तुम्हें कोई भी ट्रांसपोर्ट पता है जो मोटर से ना चलता हो?
चैरेट को इंजन की जरूरत नहीं होती, वो घोड़ों से चलता है। बिल्कुल सही। चैरियट पुराने जमाने के ग्रीस और रोम में चलते थे। वो उनके खास कंपटीशन भी करवाते थे। अब ये यहाँ लगेगा और वॉयला। क्या तुम मेरे हैमस्टर के लिए चैरेट बना रही हो? ये अच्छा आइडिया होता अगर हमारे पास घोड़े होते। क्यों ना उनकी जगह तुम इसे खींचो। नहीं, हम बिजली का इस्तेमाल करेंगे। मैं घोड़ा नहीं बनना चाहता। चिंता मत करो सैमी, मैं तुम्हें इस कार से नहीं बांधने वाला। ये लो राज, इस चार्जर से कार काफी देर तक चलेगी। ये ले लो। और फिर तुम्हें हॉर्स पावर मतलब स्लाइम पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से सैमी, हमने कार इंजन बना लिया है। अब हम कार्डबोर्ड व्हील्स को लगाकर देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और अच्छा होगा तुम चार्जर वापस रख लो। अगर तुमने इसे फिर खो दिया तो स्यू गुस्सा हो जाएगी। ये रहा दूसरा पहिया। ये लो, अब हमारी कार हिल सकती है। व्रूम व्रूम। मुझे लगता है तुम्हें अभी पीसेस चाहिए। सही कहा। ओह, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अब ध्यान से देखो। बढ़िया, ये काम कर रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पीसेस क्यों चाहिए? तुम नहीं समझे, ये कार के फ्रंट पार्ट के लिए हैं। यहाँ पर ड्राइवर बैठता है। एक आरामदायक सीट बाद में बनाएंगे। ये देखो, मैंने आगे के पहिए के लिए सारे पीसेस जोड़ दिए हैं। वाह, लगता है तुमने अपनी सुपर स्लाइम स्पीड का इस्तेमाल किया है। मदद के लिए शुक्रिया सैम। मैं यहाँ बस एक और पीस लगाऊंगा और हो गया। रॉजर, तुम पहिए लगाओ और मैं ये पकड़ता हूँ ताकि ये हिले ना। चलो रॉज। शिवामी चार्ल्स, मुझे लगा नहीं था कि कार्डबोर्ड से कार बनाना इतना मुश्किल होगा। पर ये बहुत मजेदार है। तो चलो आगे बढ़ें। आप जानते हैं दोस्तों, जब मैं बच्चा था मैं इन्वेंटर बनना चाहता था और अब मैं क्राफ्ट्स बनाते हुए अपनी स्किल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये कमाल है ना? पर मैं सोल्डरिंग आयरन के साथ सावधानी बरतना नहीं भूलता। तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी बड़ों के बिना इन टूल्स को इस्तेमाल ना करें। शिवामी चार्ल्स, रॉजर, तुम कितना धीरे काम करते हो। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, वरना मैं इस कार से कभी नहीं खेल पाऊंगा। इतने चिड़चिड़े मत बनो सैम। ऊपर का हिस्सा तैयार है और हम इसका इस्तेमाल इंजन को ढकने के लिए करेंगे। ऐसे हम ऊपर बैटरी भी लगाएंगे। अब चलो सब कुछ जांचने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। हॉप। रॉज, तुम्हें ये हिस्सा नहीं चाहिए? शुक्रिया सैम। ये देखो रॉजर, मैंने ये मास्क बनाया है। अच्छा काम किया। हम तुम्हारे मास्क को विंडशील्ड में बदल देंगे। अब हैमस्टर अच्छे से व्यू देख पाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है वो ऐसा करेगा? मुझे पूरा भरोसा है, वो बस राइड की मजे लेगा। हेडलाइट्स ये रही, इनके बिना कोई कार नहीं होती। ये लो रॉजर। अच्छी टाइमिंग है सैम। मैं जानता हूँ। हमारी हेडलाइट्स इससे पूरी हो जाएंगी। राज, तुम क्या कर रहे हो? ओह, समझ गया। ये ड्राइवर के लिए आरामदायक सीट है। हमें सारे वायर्स छुपा देने चाहिए ताकि हैमस्टर उन्हें खींचे ना। हे भगवान, पर मुझे लगता है हमें पैसेंजर सीट भी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा। ये आरामदायक लग रही है, पर हमें इसे अच्छे से लगाना होगा। क्या हमें इसे पेंट नहीं करना चाहिए? हमें जो भी चाहिए मैं वो ला सकता हूँ। सैम, अगर पेंट टाइम पर नहीं सूखा तो हैमस्टर गंदा हो सकता है। ठीक है, शायद तुम सही हो। हैंडल बार मत भूलना। जरूर, मुझे खुशी है तुम मदद कर रहे हो सैम। साथ में काम करना आसान है। देखो मुझे ड्रॉअर में क्या मिला। क्या ये हमारी कार के लिए काम का है? बिल्कुल, ये तो कमाल का आइडिया है। पर हमें इसे थोड़ा बदलना होगा ताकि हम इसे कार डेकोरेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ये एक रियल आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल है। अच्छी बात है कि पेपर क्लिप्स के साथ काम करना मुश्किल नहीं है। आर्टिस्ट, ये तो मैं हूँ। देखो मैंने क्या बनाया। ओह, मुझे दिखाओ। दोस्तों, ये ट्रिक करते वक्त ध्यान रखें। हॉप। हाँ, इन मेटल स्टिक्स को देखो। ओह नहीं, मैं उलझ गया। मुझे नहीं पता था कि पेपर क्लिप्स इतने शैतान होते हैं, पर मैंने खुद को छुड़ा लिया। मुझे तुम पर विश्वास है सैमी। तब तक मैं ये पूरा कर लेता हूँ। अब सब ध्यान दो। अब फिर से सोल्डरिंग का वक्त है। वूश, और ये रहा रिजल्ट। बढ़िया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे ये चीजें पसंद आई। इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया सैम। मुझे समय के साथ और क्रिएटिव होना पसंद है। थोड़ी सी मेहनत। खैर, क्या कहते हो? ये तो असली आर्ट
जरूरत है। और अब हमें सुपर स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है। हम वायर का एक हिस्सा ऐसे लगाएंगे। चलो रॉज, मैं इसे पकड़ता हूँ। सैमी रुको, हम ये हिस्सा काट देंगे। उप, और दूसरा हिस्सा यहाँ लगेगा। और अब रॉजर, मैं भी ये करना चाहता हूँ, प्लीज। नहीं सैम, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर खतरनाक टूल है। ये कोई खिलौना नहीं। शायद किसी दिन तुम इसे इस्तेमाल करो, पर आज नहीं। और आपको ये मिलेगा। खुद को बचाओ। अगर तुम मुझे वो टूल नहीं दोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। हॉप हॉप हॉप। क्या सच में? ओ सैमी, ये एपिसोड तुम्हारे बिना बोरिंग हो जाता। तुम मस्ती करने में माहिर हो। हाँ, मैं हूँ। और मैं एक असली जादूगर हूँ। कुछ कूल देखना चाहते हो? बीबीडी बोबीडी सब्सक्रिबिडी। मैं मदद करता हूँ रॉजर। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, इसे कार के रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तुम फैब्रिक से खेल रहे थे, मैंने सब बना लिया। ये देखो। अच्छा काम किया सैमी। चलो देखते हैं। हम फैब्रिक को इस फ्रेम पर लगाएंगे इस तरह, और अब हम इसे सिक्योर करेंगे। हम अब सब कुछ सिलने वाले हैं। बड़ों की मदद जरूर मांगे। ये अम्ब्रेला की तरह लगने लगा है, पर मुझे नहीं पता इसे कहाँ लगाएं। क्या तुम कुछ बताओगे रॉजर? तुम्हें जल्द ही पता लगेगा। चलो रफ्तार बढ़ाएं। वाह राज, ये कमाल का लग रहा है। क्या ये पूरा हो गया? सब रखो सैम, बस कुछ चीजें बाकी हैं। ये सजावट का सामान है, पर फिर भी ये जरूरी है। चलो इन पीसेस को दोनों तरफ लगाएं और टेस्ट ड्राइव करें। क्या आप हमारे क्राफ्ट को करीब से देखना चाहेंगे? तो चलो देखिए। अब टेस्ट ड्राइव का वक्त है। रेडी सेट जाओ। हाँ, ये काम कर रहा है। रॉजर, तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ असली रेस हो रही है। पर तुम हैमस्टर को भूल गए। हमने कार उसके लिए बनाई है। सही कह रहे हो। इधर आओ दोस्त। ठीक है मिल्की, यहाँ बैठो। अब चलो। मुझे दो, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। कुछ भी जिससे तुम्हें और मिल्की को खुशी मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों।